सतीश जी को लाना चाह रहा हूं। अनुराग, अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया जी बोलना चाहते हैं। अनुराग जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अगर टॉपिक पे रहेंगे तो बोलिए अनुराग जी। अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, हाँ बोलिए। टॉपिक पे एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। अरे सुधांशु जी पूरी कहानी सुनाते तब तो टॉपिक पे नहीं पूछते हो आप, हम बोलने लगते हैं। मैंने 4 बार पूछा टॉपिक पे। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बोलिए। मैं सुधांशु जी से एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ। सुधांशु जी, आपने कितना बेरहमी से और बेदर्दी से कह दिया कि वो वहां से अरे कारपेंटर का काम करता है, कहता है मेरा दिल रोता है। बच्चे छोड़ के गया वहां पे, जाइए आप बीजेपी नौकरी करने। थैंक यू, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आपको अगर टैलेंट एक्सपोर्ट की बात करनी है ना अनुराग भदौरिया, मैं आपके साथ 3 घंटे की डिबेट करने को तैयार हूं कि 2014 से पहले कितना टैलेंट एक्सपोर्ट होता था और अब कितना टैलेंट इंपोर्ट हो रहा है। सुधांशु जी ये डिबेट डीरेल करेंगे, इसलिए मैंने इनसे बोला। अनुराग दादा दिस इज रॉन्ग, दादा दिस इज रॉन्ग। मैं इनको इस पे भी जवाब दे देना चाहता हूं। दीजिए, मैं इनको भी जवाब दे देना उधर चली जाती। दीजिए सुधांशु। देखिए, आप कोई ऐसा विषय बता रहे हैं जिसकी जानकारी यहां बैठे किसी को नहीं, तो भी बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कारपेंटर्स के लिए जो सहयोग राशि है, मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक का बगैर कोलेट्रल के वो लोन मिलता है। भाई साहब, अगर कोई समस्या किसी को नजर आती है तो 20 लाख रुपए तक का लोन लेकर वो बड़े आराम से यहां काम कर सकता है। इसका मतलब 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा वहां से मिल रहा है। इसीलिए जो आप इस प्रकार की बातें बताते हैं पूरे फैक्ट के साथ बताया करिए, आए बाएं मत बोला करिए। उनसे पूछिए वहां कितना मिल रहा और यहां कितना मिल रहा था, पूछे ना उनकी सैलरी वहां कितनी है, और यहां 20 लाख रुपए का लोन मिल रहा है फ्री में। बताइए उन्होंने अप्लाई किया था कि नहीं, क्यों नहीं लिया लोन? इसलिए पूरी बात कही है, ऐसे हवा मत बोला सर। इनको बोलने दीजिए, सतीश जी एंड रिजवी जी। अनुराग जी फेयर डाउन। हम तो अपनी डिबेट को डिटेल नहीं होने दे रहा। सुधांशु जी मैं अपने डिबेट को डिटेल नहीं होने दे रहा हूं। अनुराग भदौरिया इसमें उनको महारत हासिल है। सतीश जी, बाबा वाज क्लियर, संबल के कॉन्टेक्स्ट में कहा सर्जरी जरूरी है और होगी, हम तैयार हैं। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया का वक्फ बोर्ड को ऑर्डिनेंस ने दोबारा पूछा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बैठा था वहीं पे सामने, क्लियरली पूछा। हम वक्फ के बारे में बात कर रहे हैं बाबा, वो योगी जी बोलते हैं, मैं बाबा बोलता हूं। उन्होंने कहा हां भू माफिया और इंच जमीन वापस लूंगा, इंच जमीन। सतीश जी क्लैरिटी है। देखिए भाई, योगी आदित्यनाथ को अपने आप को और चमकाना है तो इसी तरह की बात करनी पड़ेगी। क्यों? और भाई सुनिए तो, आप पहले सुन तो लीजिए। सर, मैं आपका ऑडियो को भी रोकता हूं। बात तो कहते चमकाना है भैया, राजनीति में चमकाना ही होता। अच्छा, उनकी नजर बहुत दूर दूर तक है। वो कहते हैं सर्जरी करनी पड़ेगी। तो बाबा, जो आप जिनको बाबा कहते हैं, आप उनसे कहिए कि कभी कभी सर्जरी से भी कैंसर हो जाता है और स्टेज 4 तक का कैंसर हो जाता है। जरा उसकी भी बात करें, कौन से इलाज की बात करते हैं? अरे कुछ बात करें विकास की, कुंभ से इकोनॉमी की, वो सब ठीक है। वक्फ बोर्ड को भी आप भूमाफिया बता दे, ऐसे नहीं होता है कि आप सबको बता दें। तो बात यह है कि छुच्छी राजनीति के लिए, ओची राजनीति के लिए करना है, वो ठीक नहीं है। सतीश जी, तो एक सवाल आपसे पूछना है। बाकी है राजनीति है, बाबा चमकाइए आप लोग मिलजुल। आपको लगता है सर उनको चमकाइए सर? ज्यादा चमक गए तो बहुत लोग की चमक फीकी पड़ जाएगी। नहीं सर, वो ठीक है, आप बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लोग कांग्रेस की भी करते थे, वो बात अलग है। राजनीति है, राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो कहां होगी सर? आपके हमारे घरों में होगी क्या? लेकिन एक बात सोचिए सतीश जी, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट सर, एज ए जूनियर 1 टू सीनियर 1, आज कोई ये बोल दे कि ऐश्वर्या कपूर और सतीश के सिंह जी ने 5-5, 6-6 किलोमीटर वर्ग की जमीन सुधांशु जी किसी एक एनजीओ को दे दी। सतीश जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 200 मीटर की जमीन खरीदना बस का है क्या सर आज नोएडा में? नहीं है। मैं कह रहा हूं सर, ऐसे कितनी एंट्रियां हैं, नहीं है ना सर? तो फिर अगर 100 साल बाद, 50 साल बाद, 45 साल बाद कोई ये आके बोले सुधांशु जी कि सतीश के सिंह और ऐश्वर्या कपूर ने या सुधांशु त्रिवेदी ने 6 किलोमीटर वर्ग की जमीन किसी एनजीओ को दी थी, ना मेरे बस का था, ना मेरे पिताजी के, ना मेरे पिताजी के पिताजी के, कि 6 किलोमीटर वर्ग की जमीन क्या 600 मीटर की वर्ग की जमीन ले, तो 6 किलोमीटर वर्ग दे कहां से देंगे? इसीलिए तो भू माफिया बोला। सुधांशु जी वांट्स टू कम इन, रिजवी जी आ रहा हूं उसके बाद, अनुराग जी को भी लाइए। सुधांशु जी
सतीश जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सोच विचार कर बोलना चाहिए। लैंड के ऊपर क्लेम करने के लिए भी एक रूल है कि अगर किसी को लगता है कि जमीन पे कब्जा उसका है तो 12 साल की मियाद है, आपको 12 साल के अंदर क्लेम करना होगा। अगर 12 साल तक क्लेम, यानी अगर भूमाफिया को भी जमीन पे कब्जा करना है तो उसे 12 साल के अंदर दावा करना होता है। मगर वक्फ बोर्ड के मामले में 12 साल की लिमिट तो छोड़िए, 15 अगस्त 47 की भी लिमिट हटा दी। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ये भूमाफिया से ज्यादा ताकत दे दी या नहीं, इस पे कोई किंतु परंतु हो तो बताइए। और दूसरा, मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, जाके देखिए, डेट, टाइम और प्लेस कोट करके बोल रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा। 5 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया क्या। आपके दर्शक जाके 6 सितंबर के जितने भी हो न्यूज़पेपर जाके देख लें, और नहीं हो तो कहिए मैं अभी दिखा दूं। महोदय, किसके लिए क्या क्या बोला गया और कहां कहां लोग पलट गए, मतलब कहिए जिसे कहते हैं ओलंपिक के जिम्नास्ट ना उतनी पलटी खा पाए, तब कुछ बोलते थे आज कुछ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने डेट, टाइम, प्लेस कोट करके कहा है। अब आप बता दीजिए उसके बाद ये 12 साल की टाइम लिमिट और 15 अगस्त 47 की टाइम लिमिट क्यों आपने रिलैक्स कर दी, और बाबा साहब को भूमाफिया की संज्ञा देने के आजम खां के बयान के बारे में, जिसमें कांग्रेस समर्थन दे रही थी उस सरकार को, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैंने डेट, टाइम, प्लेस कोट करके बताया। अब बताइए साहब। ये बोलेंगे नहीं अनुराग भदौरिया, अभी भी किसी और ऑडियो जरा आप कीजिए। सतीश जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, इसी का जवाब दे रहा हूँ, कुछ बोले। ओके, अनुराग भदौरिया, फिर आ रहा हूं सतीश जी। इसी पे नहीं तो लगे हाथ सुधांशु जी, माफी मांग लीजिए। पार्लियामेंट में जो बाबा साहब के लिए बोला गया, लगे हाथ माफी मांग लीजिए। चलिए मांग लीजिए माफी, खत्म कीजिए। चलिए, हमने जब वो सवाल विपक्ष में उठाया तब जाके आपको सब जागा, उसके पहले तो नहीं जागा था ये सवाल। जब हमने बोला कि बाबा साहब का अपमान हुआ है तब जाके आपको जागा, ये सब याद आई घटनाएं, उसके पहले कहां सो रहे थे प्रभु। इसके मतलब दर्द तो आपके सच में मैथ्स में कितने जवाब, आपके मैथ्स में कितने नंबर आए थे? मेरे को सच में शक होता है। आप ये प्रोफेसर लिखते हो, मेरे को सच में डाउट होता है। फेयर डाउन। क्या दिक्कत है? सतीश के सिंह जी, मैं सच बता रहा हूं, नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं अपने शो पे, आपको पता है करोड़ों लोग देखते हैं। अनुराग जी, देखिए कितने मार्क्स आए थे, मेरे को मार्कशीट देखनी है आपकी अगली बार। अनुराग दादा की मैं सच बता रहा हूं, इनसे क्या पूछो ये क्या जवाब देते हैं, मेरे 75% टाइम रहती है। अरे आप सुन लीजिए, बोलिए सतीश। दिक्कत है कि ना मैं विपक्ष का हूं, तो ये वाली दिक्कत है। अब ठीक ही कह रहे हैं भदौरिया जी की, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अंबेडकर जी के बारे में इतिहास में और उनके क्या संबंध रहे, इन लोगों के पुराने पुरखों के क्या बर्ताव रहे हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। कौन कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 नंबर के काम नहीं हुए? बिल्कुल हुए, तो बहुत जगह 2 नंबर के काम हुए। तो अगर जो शासनाध्यक्ष रहता है, शासन के लोग रहते हैं राजनीति के, तो फिर वो पूरी सफाई सर्जरी कराओ ना। एक तरफ का है खाली आपको आजमे खान, और आप अपने वाले लोगों का, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको कहता हूं, नहीं तो आप लोग को छोड़ के अम्बेडकर जी चले नहीं जाते हो सुधांशु जी, आप लोगों को छोड़ के चले जाते, आपको छोड़ के गए थे। आपने उनके संविधान को कहा था कि रैगटैग संविधान है, ये इंपोर्टेड संविधान है। ओके, आप क्या बोल रहे हैं? नया हर साल आप कोई आदमी गढ़ देते हैं, सब आप ही के हैं, सब लोग आप ही के हैं। ओके, सब लोग इन्हीं के। सुधांशु जी एक सेकंड, रिजवी जी के बाद जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं प्लीज।